इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नीचे लिखा हुआ है, जब हम भाव तय करने के लिए वहां पे बैठे हैं टेबल पे, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट सामने रखा जाता है। उसमें लिखा है जो भी आप भाव तय कर रहे हैं ग्राहक के हित में कीजिए, ये कानून है। अगर ये है तो आप भाव बढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए आपको शेड्यूल 9 में से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाना पड़ेगा। नहीं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में देखिए गुणवंत पाटिल साहब 2020 में बात हुई थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कई फसलों को बाहर करने की, वो अलग बहस है, उस पर बात करेंगे, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। बहस अलग नहीं है। देखिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण ही किसान फंसा हुआ है। पंजाब के किसानों का जो नुकसान होता है ना, इसेंशियल कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या सरसों है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या बाजरा है? सर किसान सरसों और बाजरा की क्या भाई साहब 23 जो फसलें जो एमएसपी में है, सभी चीजें एसेंशियल, किसान जो भी उपज निकालता है सब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है। कोई ड्रग्स, कोई दवा, कुछ भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नहीं है, लेकिन प्याज तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है। आपको पता है ये प्याज नहीं खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डालकर प्याज को भी अटका दिया गया है। शुगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, शुगर ज्यादा खाने से तो आदमी मर जाएगा, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है वो, ये पता ही नहीं है किसान को। जब तक पूरे कानून अपने विरोध में है, कानून के बारे में अगर हम लोग नहीं विरोध करेंगे, जो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने कानून बना के रखे हैं, उसको पहले छेड़ना, बाजू में निकालना पड़ेगा। जी मैं एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूँ सबसे पहले। जी मैं सबसे पहले जादौन साहब के पास आऊंगा। जादौन जी, हमें केवल एमएसपी गारंटी कानून पे जो कमेटी बनी है, वो जब अपनी सिफारिशें दे तो उसमें जरूर ये हमको सलाह दे दे कि जितना सरकार खरीदेगी उसके बाद बचा हुआ माल हम कहाँ फेंक दें, हम पैदावार करें कि ना करें, अगर वो बचा है तो हम किस भाव पे बेच दें, मतलब कूड़े के भाव बेच दें, मट्टी के भाव बेच दें, क्या करते हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को सरकार खरीदे बैठ गई अपना कोटा पूरा करके, तो प्राइवेट सेक्टर को लूट का ठेका किसने दिया? मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान एमएसपी गारंटी कानून किसान लेके रहेगा। बहाने बना लो, भाग लो, हमको तोड़ने का प्रयास कर लो, हमको मारने का प्रयास कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, समय कितना भी लग जाए हम लेके रहेंगे। आदित्य जी अपनी बात करिए। जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। राजवीर जी, मैं निजी तौर पे ये कह लूं कि मेरा सबसे ज्यादा सम्मान किसान को होता है, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम क्या करते, ये सब समझ ले। दूसरा, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इस पे आपको जो राय बनाना है आप बना लीजिए। तीसरा, हम सब किसान एमएसपी की बात करते हैं, अगर हम एमएसपी से एमआरपी के बारे में बात करें तो एमआरपी में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उतना चढ़ाव नहीं होता है, एमएसपी में होता है। तो अगर हम गेहूं से आटा एफपीओ के जरिए जो सरकार ने बना के दी है, आपके नजदीक वाला एफपीओ में अगर आप 44 रुपया का जो 24 रुपीज का जो गेहूं आता है पर केजी, अगर आप उसको आटा में कन्वर्ट करते हो तो आज आटा 55 रुपया में बिकता है। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, कभी गेहूं उगाने के बदले में अगर आप दाल उगाए तो आपका जो प्राइस जो है 2275 से 6000 8000 भी हो सकता है। इसको हम प्रोडक्ट ब्लेंड कहते हैं। तो आप जरूर गेहूं उगाइए क्योंकि गेहूं चाहिए, मगर आप उसके साथ दाल भी अगर मिक्स करते हैं एक फसल, तो ओवरऑल आपका जो इनकम है सालाना वो बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किया नहीं जा रहा है, किया जा रहा है, मगर इसको और ज्यादा करना चाहिए। और फाइनली मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को महंगाई का भत्ता दिया जाता है, वैसे ही है ना किसान सम्मान निधि जो आती है, अपमान निधि। सुनिए, क्या वो पर्याप्त है कि नहीं, वो मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो
ये भी आपके हाथों में ही आता है, आप भी इसी के कंज्यूमर हो जाते हो। तो जैसे सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, किसानों को भी दिया जाता है। मेरा इतना ही कहना है कि आप एक छोटा सा एक झरोका मत देखिएगा, इतने सारे काम किए जा रहे हैं, सबको साथ में देखे, समीक्ष रूप से देखे, तो मेरे ख्याल से इतना उदासीनता नहीं होगा। इतना ही मुझे कहना।